टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस हमने इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि आर्क वेल्डिंग का जो टाइप था सीडेड बटन आर्क गैस वेल्डिंग हमने बताया था इसके पहले। तो आज हम क्या गैस चर्चा करने वाले हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो हमारा जिसको हमने बताया था कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती क्या है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे हमारा वेल्डिंग कंप्लीट होती है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा एक डायग्राम है, इससे बड़ा डायग्राम बना हुआ है जो कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक हमारा सिलेंडर है जो कि कौन सी गैस जिसके अंदर भरी आर्गन गैस सप्लाई भरी हुई है, जिसके अंदर आर्गन गैस फिल की गई है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक वाल्व रखी हुई है जिसको हम बोलते हैं गैस फ्लो रेगुलेटर। यहाँ पे एक वाल्व रखी हुई है जिसको हम बोलते हैं गैस फ्लो रेगुलेटर। फिर यहाँ से पाइप के थ्रू हमारा किससे कनेक्ट है, वो हमारा कनेक्ट है वो वेल्डिंग टॉप से। वो पाइप के थ्रू यहाँ पर इन्वर्टर हमारा यहाँ से गैस हमारी सप्लाई होती है पाइप के थ्रू और हमारा कहाँ पे जाती है, वेल्डिंग टॉर्च पे जाती है। तो गाइस इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो वर्कपीस है, एक वर्कपीस यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे जो वर्कपीस है गाइस वो हमारा वर्किंग है, जो वर्कपीस है वो एक प्रकार का कैथोड का काम कर रहा है। आपको क्यों अभी हम उसके बारे में बताएंगे कैसे हमारा कैथोड का काम कर रहा है, कैसे हमारा एनोड का काम कर रहा है इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले बेसिकली जो हमने बात की है हमें सिलेंडर की हमें आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कि हमारी एक गैस भरी होगी जो कि शील्डिंग का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें इनर्ट गैस का यूज किया गया है जो कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं जिसको। अब इसमें हमने बताया जो इनर्ट गैस है वो आर्गन गैस का उपयोग किया गया। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था हीलियम है, नियान है और आर्गन, ये सारी हमारी कैसी गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं जिसका यूज हम शील्डिंग के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एक सिलेंडर भरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर हमारी आर्गन गैस भरी हुई है। फिर यहाँ से हमारे रोटरी वाल्व लगा हुआ है जिसके थ्रू हमारी गैस फ्लो करके हमारा वेल्डिंग टॉर्च में जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है जो कि डीसी, हमने बताया था कि आर्क वेल्डिंग में डीसी और एसी दोनों में से किसी एक ट्रांसफार्मर का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यूज किया डीसी पावर सोर्स का यूज किया हुआ है, इसमें कि एक इनपुट पे हमारा पॉजिटिव है, दूसरे इनपुट पे क्या है, नेगेटिव सोर्स है। एक इनपुट पॉजिटिव और दूसरे सोर्स पे नेगेटिव है। अब जो पॉजिटिव पोल है उसको हमने किसी कनेक्ट किया हुआ है वेल्डिंग टॉर्च से, उससे हमने क्या कनेक्ट किया है, वेल्डिंग टॉर्च को कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल वाला पोल है उसको हमने किससे कनेक्ट किया गया है, वर्कपीस से कनेक्ट किया है। वर्कपीस से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा जो पावर सोर्स है उसका पॉजिटिव सोर्स हमारा वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वर्कपीस है तो एक एंड पे हमारा नेगेटिव है, दूसरे एंड पे हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है हमारा रिवर्सिबल पोलैरिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अंदर जो हमारा रिवर्सिबल पोलैरिटी के जो हम इसका यूज करते हैं इस वेल्डिंग के अंतर्गत जो हमारा पीआईजी वेल्डिंग होगा उसमें स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करेंगे। अब वो क्यों यूज करते हैं रिवर्सिबल पोलैरिटी का, क्योंकि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होगी वो स्टेबल हो। इस वजह से यहाँ पे हम इस वेल्डिंग के अंतर्गत रिवर्सिबल पोलैरिटी का हम यूज करते हैं। अब एक्चुअली गाइस यहाँ पे नेगेटिव इसलिए कैथोड इसको माना गया है कि ताकि जो हमारा ये वर्कपीस है एक प्रकार का कैथोड का काम करना है। और जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड जो कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि उसके अंदर फ्लक्स की कोटिंग की होगी, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोड आएगा इसको एक वायर के रूप में आएगा, वायर के रूप में आएगा। यहाँ पे एक रील्स बनी हुई है, रील होल्डर जो बना हुआ है जिसके अंदर जो हमारा जिसपे हमारा इलेक्ट्रोड लगाया गया है वायर के रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे ट्राइड है, एक सपोर्ट देने के लिए एक वे में उसको फ्लो कराने के लिए यहाँ पे हमने एक ट्राइड लगा दिया है जिससे हमारा इलेक्ट्रोड वायर जो इससे होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जाएगा, इसकी वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक हमारा गाइड आर कांटेक्ट ट्यूब भी उस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर बनी हुई है। इसका काम क्या होता है, इसका काम भी वही होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वायर के रूप में उसको सपोर्ट देना या एक निश्चित वे में उसको फ्लो कराना है। फिर इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा इसके सहायता से हमारा फ्लो करके इलेक्ट्रोड होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये हमारा वर्कपीस इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि हमारा वर्कपीस पे आएगा। फिर गैस जो हमारा जो
वर्कपीस है वो एक्चुअली में क्या निगेटिव है। अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है एक प्रकार का वो पॉजिटिव है, मींस की जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है। हमने बताया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है और जो वर्कपीस है वो हमारा कैथोड का काम कर रहा है। तो कैथोड का मतलब है कि निगेटिव आयन उस पे आएंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो इस वजह से जैसे हम उसको टच कराएंगे वर्कपीस पे तो वहां पे हमारा आर्क क्रिएट होगी। जब आर्क क्रिएट होगी तो उस वेल्डिंग के अंदर हमारा फ्यूजन क्रिएट होगा। जब फ्यूजन क्रिएट होगा तो हमारा वेल्ड जो वर्कपीस होगा वो मेल्टिंग पॉइंट में आएगा, हीट होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट में आएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट में आएगा तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद हमारा जो वर्कपीस होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। कुछ समय बाद हमारा जो वर्कपीस होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो पाइपलाइन बनी हुई है, ये आर का गैस सिलेंडर जो सप्लाई आ रही है वो आर का गैस आ रही है इसके अंदर। अब यहाँ से देखो जो वेल्डिंग गैस की चारों तरफ से यहाँ से देखते हैं साइड से, उसमें हमारा जो गैस है आर का गैस की सप्लाई होगी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। जैसे हम उसको टच कराएंगे तो आर्क जनरेट होगी, साथ साथ हमारी सील्डिंग गैस भी उसके ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब सील्डिंग गैस क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि जो हमारा वर्कपीस होगा उसमें हमारा एक जो स्लैग लेयर होगी वो सील्डिंग का काम करेगी। जो वेल्डिंग पूल बनेगा हमारा उसके ऊपर एक स्लैग लेयर बनेगी, जो स्लैग लेयर जो काम करेगा सील्डिंग का। अब यहाँ पे एक्चुअली जब हमारा वर्कपीस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा फ्यूजन की वजह से, तो हमारा उसके ऊपर एक हमारा जिसको हम बोलते हैं, जब पूरी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग पूल। और वेल्डिंग पूल के ऊपर हमारा आता है जो स्लैग लेयर। स्लैग लेयर जो हमारी एक किसी भी प्रकार की इनर्ट गैसों का एक लेयर होती है जो कि उस वर्कपीस पे वेल्डिंग किए हुए वर्कपीस को ऑक्सीडेशन से बचाती है। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके थ्रू गैस हमारा सील्डिंग गैस है जिसको हम बोलते हैं सील्डिंग गैस। ये देख रहे हैं यहाँ पे आर जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर हमारा सील्डिंग गैस भी फ्लो करके आ रही है। तो गैस हमारा इस वजह से हमारा जो वर्कपीस होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं कि हमारा जो वर्कपीस का जो मेन पार्ट्स हैं इस मेटल एंड गैस वेल्डिंग, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेटल एंड गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा आता है, एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है पेयर इलेक्ट्रोड। पेयर इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है गैस कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उस पे किसी भी प्रकार की कोई कोटिंग नहीं की गई होगी। हमारा वो सिंपल इलेक्ट्रोड होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड है तो उस पे किसी न किसी सील्डिंग गैस से कोटिंग की गई होगी, फ्लक्स कोटिंग उस पर की गई होगी। इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के वर्कपीस का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो उसी वजह से हम उसी तरीके का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड का भी यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पेयर इलेक्ट्रोड यूज किया है, वहां पे हमने दिखाया कंज्यूमेबल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को भी यूज किए हैं यहाँ पे। फिर हमारा वर्कपीस जिससे हमें वेल्डिंग करना है, हमारा आर्गन गैस सिलेंडर या इनर्ट गैस सिलेंडर का भी एक हमें अलग से आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हमारी इनर्ट गैस की सप्लाई रखी जाएगी। उसके बाद हमारा हम देखते हैं डीसी पावर सोर्स। यहाँ पे हमारा जो पावर सोर्स यूज किया गया है वो डीसी पावर सोर्स का यूज किया गया है। अब बहुत सारे ऐसे अगर हम देखें तो हमारा वेल्डिंग टार्च भी है, वेल्डिंग टार्च है, फिर हमारा वायर होल्डर है, उसके बाद हमारा ड्राइव रोल मैकेनिज्म है। ड्राइव रोल मैकेनिज्म का भी उपयोग करते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड वायर है वो एक वे में वो फ्लो कर सके वेल्डिंग टार्च के अंदर। यहाँ पे हमारा जो वर्कपीस है वो अलग से हमने सारी चीजें बता दी कि पेयर इलेक्ट्रोड या कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, वर्कपीस, आर्गन गैस। उसके बाद हमारा आता है डीसी पावर सोर्स या एसी पावर सोर्स। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के वर्कपीस का हम उपयोग कर रहे हैं। फिर हमारा आता है वर्किंग प्रोसेस। एक्चुअली में जो वर्किंग प्रोसेस हमने इसे सारी चीजें बता दी है कि कैसे वर्क करता है, कैसे हम काम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर सोर्स का स्विच ऑन करते हैं, हमारी करंट की सप्लाई जाती है वेल्डिंग टार्च के अंदर, वेल्डिंग टार्च के अंदर जाती है। जैसे हम यहाँ पे अब यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ सप्लाई जाती है, दूसरा हमारा यहाँ से आता है, तो इससे क्या होता है नेगेटिव पोल इस पे आ जाएगा, नेगेटिव सोर्स यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव, जैसे हम यहाँ पे टच कराएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस वजह से यहाँ पे जैसे हम इस पे टच कराएंगे यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, आर्क जनरेट होगी। यहाँ से हमने वाल्व ओपन कर दिया ऐसा आपने, तो वाल्व जब ओपन करते तो यहाँ से आर्गन गैस की सप्लाई होगी। जो आर्गन गैस की सप्लाई हमारी इस वेल्डिंग टार्च से होते हुए कहाँ तक जाएगी, जहाँ पे हम उसको वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम उसको टच कराते हैं वर्कपीस को, सॉरी हमारा जहाँ पे हम उसको टच कराते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग टार्च को, वेल्डिंग टार्च को जहाँ पे हम टच कराएंगे
देखेंगे तो सिंपली गैस की फ्लो करके आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा तो देखिए जैसे उसको टच कराएंगे तो वर्कपीस हमारा क्या होगा, उसमें हीट क्रिएट होगी। अब जब हीट क्रिएट होगी तो उसके वजह से हमारा जो वर्कपीस होगा उस पर फ्यूजन क्रिएट होगा। जब फ्यूजन क्रिएट होगा तो हमारा जो वर्कपीस होगा वो वेल्डिंग पूल में हो जाएगा। वर्कपीस जहाँ पे वेल्डिंग करना है वहाँ पे एक प्रकार का वेल्डिंग पूल बन जाएगा। वेल्डिंग पूल के अंदर जो ऊपर हमारी एक लेयर बनेगी जो कि सील्डिंग गैस की, जिसको हम बोलते हैं स्लैग लेयर। स्लैग लेयर जो हमारा सील्डिंग का काम करता है और वेल्डिंग पूल हमारा जो कि हमारा फ्यूजन की वजह से क्रिएट होता है। फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे उसको हम एटमॉस्फेयर में खुले में थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे तो हमारा वर्कपीस क्या होगा, ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई होने के बाद हमारा वो क्या होगा, ज्वाइंट क्रिएट कर देगा। इस वजह से हमारा जो वेल्डिंग होगा पूरी तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। गाइस हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में हम बात कर सकते हैं इसकी इस वेल्डिंग का उपयोग हम सीट मेटल को ज्वाइंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं इस प्रकार की वेल्डिंग का। दूसरा हमने बताया वेल्डिंग इन पाइपलाइन। पाइपलाइन अगर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में जो बहुत सारे पाइपलाइन को वेल्डिंग करने के लिए हम इस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है ऑटोमोटिव फील्ड। अगला आता है कि ऑटोमोटिव फील्ड में भी हमारी से गाड़ियां वगैरह हैं, उसकी सीट्स जो गाड़ियों की जो रूफ टॉप है, जो छत है, उसकी वो प्रिपेयर की जाती है इस प्रकार की वेल्डिंग के थ्रू। उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग हम कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। तो गाइस हमारा ये हो गया मेटल एंड गैस वेल्डिंग। अब इसमें ये जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल एंड गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की बारे में हमें इसका मतलब इसको समझाइए या इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। ये सारी चीजें हमारी हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता क्या है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक मेटल एंड गैस वेल्डिंग। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल एंड गैस वेल्डिंग और टंगस्टन एंड गैस वेल्डिंग क्या दोनों एक ही है या किसका फीचर्स है किसका टाइप्स है। ये भी हमारे एक प्रकार के आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है जो कि फ्यूजन वेल्डिंग का एक टाइप्स है। ठीक है, तो मेटल एंड गैस वेल्डिंग आज हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे कि हमारा आता है टंगस्टन एंड गैस वेल्डिंग। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया है वर्किंग प्रोसेस और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स और हमारा ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और इसको समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आप आगे जब हम चलेंगे तो कन्वर्शन एंड गैस वेल्डिंग के बारे में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।